गांव के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई चिड़िया रहती थीं। उनमें से सबसे छोटी चिड़िया थी चिरू। चिरू नटखट और चंचल थी, लेकिन उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे। चिरू अक्सर आसमान की ओर देखती और सोचती। लेकिन चिरू का सपना था कि वह पहाड़ों के पार जाकर उस अनदेखी दुनिया को देखे। तैयारी चिरू ने ठान लिया कि वह उड़कर पहाड़ों के पार जाएगी। लेकिन पहाड़ों तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए थी। चिरू ने रोज अपने पंखों को मजबूत बनाने के लिए लंबे समय तक उड़ने का अभ्यास किया। उसने बड़े पक्षियों से उड़ने के तरीके सीखे और छोटे कीड़ों से उनकी यात्राओं की कहानियां सुनी। यात्रा की शुरुआत एक दिन सूरज उगने से पहले ही चिरू ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे वह उड़ती, रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। पहला मोड़ तेज हवा जैसे ही चिरू ने ऊंचाई पकड़ी, तेज हवा के झोंकों ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। लेकिन चिरू ने अपने पंखों की ताकत से हवा का सामना किया। दूसरा मोड़ भूख और थकान। लंबी उड़ान के दौरान चिरू को भूख और थकान महसूस हुई। लेकिन तभी उसे एक छोटे पेड़ पर मीठे फल और पानी का एक झरना मिला। उसने अपनी भूख मिटाई और फिर उड़ान भरी। तीसरा मोड़ बाज का हमला। अचानक एक बाज ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। चिरू डर गई, लेकिन उसने झाड़ियों और पेड़ों के बीच से होकर उड़ते हुए बाज को चकमा दे दिया। सपनों की दुनिया। आखिरकार चिरू पहाड़ों के पार पहुंच गई। वहां का नजारा देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वहां की दुनिया सच में अलग थी। पेड़ सोने की तरह चमकते थे, फूल इंद्रधनुष के रंगों के थे, और नदी का पानी बिल्कुल साफ और चमकीला था। चिरू ने उस दुनिया का आनंद लिया और नए पक्षियों से दोस्ती की। उसने देखा कि वहां के पक्षी भी एक दूसरे से मदद करते थे और प्यार से रहते थे। वापसी और सीख। चिरू ने उस खूबसूरत दुनिया की यादें अपने दिल में बसाकर अपने घर लौटने का फैसला किया। जब वह वापस पहुंची तो सभी चिड़िया उसकी बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करने लगीं। चिरू ने उन्हें